सबके वचन प्रेम रस साने, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। उमा अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनाथ जय भूप। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनाथ की न, पद पखारी पादोदक लीनहा। राम सुनहु मुई कहकर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो रामचंद्र जी अब सभी लोगों के साथ में वार्ता कर रहे हैं और क्या समझा रहे हैं उनको। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। सरल स्वभाव ही, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। ये कल उन्होंने समझाया था। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम्हें सॉरी तो तुम्हें कहो उसका क्या विश्वास है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं, और जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्सर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय जहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है, ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था और जानेंगे आप कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो पाठ में कर रही हूँ, एक शुभ कार्य है और तो इसी के लिए कर रही हूँ। ये एक मंदिर के लिए है। चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाऊँ। तो आप लोग मंदिर में वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट अवश्य करें। तो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, अब चलते हैं हम आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के उत्तराखंड पाठ में। हित रहित जग जुग उपकारी, तुम्हें तुम्हारे सेवक असुरारी। सारथ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु उसमें सब में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज ग्रह गए आयसु पाई, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी मन में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर उस प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। उमा अवधवासी
अवधवासी नर नारी कृतारथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत पिया। राम सुनौ मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा के सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कह के ही भ्रांति कहु भगवाना, उपरोहित करम अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही, परमात्मा ब्रह्म नर भूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करिए सो पयऊँ, धर्म न एई सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जब तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जब तब नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विधिहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम्भ इंद्रिय निग्रह तीर्थ सांझ और आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यह एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलई के धोई, घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगति बलित बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई भी घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तन्ने सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित, दक्ष सकल लक्षण जित सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगहु, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु। हे नाथ हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगती हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु के चरण कमलों में मेरा जन्म जन्मांतर में कभी भी ना घटे, मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी भी ना घटे।
अस कहीं मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जान करके दिया। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन जिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने वाले वहां गए और जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था, वहां भरत जी ने अपने वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। तो आज का पाठ में यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र जी की जय।